जय गुरुदेव मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण और मार्गदर्शन में हम ये एक और वीडियो शांतिवन आश्रम पे लेके आपके लिए लेके आए हैं। आप जानते हैं कि इस आश्रम पर हमने कई वीडियोस पहले भी प्रकाशित की हैं। उसी कड़ी में ये वीडियो एक्सक्लूसिवली युवा शक्ति पर आधारित है। 2 दिन का 20 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक युवाओं ने एक यूथ स्पिरिचुअल रिट्रीट यहाँ पर आयोजन किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो भारत से आए हुए थे, एक बहुत ही संक्षिप्त प्रवास में यहाँ पे आए थे। भूमि पूजन भी किया उन्होंने और 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन यहाँ पे उनकी ही प्रेजेंस में हुआ और यूथ के साथ, युवाओं के साथ उन्होंने पूरे 2 दिन यहाँ पे व्यतीत किए। उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में युवाओं को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ उन्होंने एक वार्तालाप का भी, एक वाद विवाद वार्ता जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसका भी आयोजन किया और अंतर जगत की यात्रा, उसके लिए भी चिन्मय भाई साहब ने अपना एक उद्बोधन दिया। बच्चों ने बहुत ही इसमें अपनी भागीदारी दिखाई, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 65 के करीब बच्चे दिन रात 2 दिन यहाँ पे रहे उनके सानिध्य में। उनके साथ 1-on-1 परामर्श भी हुआ, बातचीत भी हुई। रात को कैंप फायर भी हुआ। तो ये सभी जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये आप इस छोटी सी वीडियो में, लगभग 6 मिनट की वीडियो है, सो इस वीडियो में आप देखेंगे। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं इसलिए कि क्योंकि हम तो 24 को ही पहुँचे थे जब 108 कुंडीय यज्ञ होना था, तो हम उसी दिन पहुँचे थे, यज्ञ के दिन ही। भूमि पूजन और यज्ञ के दिन हम पहुँचे थे और उसकी फ़ोटो शूट, वीडियो शूट हमने की। लेकिन ये जो पहले 2 दिन की वीडियोस या फ़ोटोज़ थी, 20 से लेके 22 जुलाई तक की वीडियो जो थी, वो हमें, जो पहले वहाँ पे हमारे समर्पित कार्यकर्ता थे और अंटारियो गायत्री परिवार ऑफ वेस्टर्न अंटारियो के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो उसके वीडियोज़ और पिक्चर्स ली थी, हमारे साथ शेयर की। कुछ हमने फेसबुक से ली, लेकिन हम उन्हीं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वीडियो में हमने कई बार एक ही स्क्रीन पे, एक ही फ्रेम पर 2-2, 3-3 वीडियोज़ भी लगाई हैं। वो हमें उसके बारे में कोई भी विकल्प और कोई अल्टरनेटिव नहीं लगा, क्योंकि वर्टिकली वो अधिकतर जो पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं, वो वर्टिकली ली हुई थी और उन वर्टिकली पिक्चर्स को लेने में और फिर कैमरे में और अपने सॉफ्टवेयर पे लगाने में बहुत परेशानी आती है, ब्लरिंग हो जाती है। तो इसलिए हम उस स्क्रीन पे 2 या 3 वीडियोज़ आप ऐसे देख रहे हैं कि साथ-साथ में चल रही हैं। और दूसरी बात जो हमने की है कि हमें पहले चिन्मय जी का जो उद्बोधन रैनीसन कॉलेज में दिया था, रैनीसन यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो उन्होंने उद्बोधन दिया था, वो इंग्लिश में था। तो जब हमने ऑनलाइन ज्ञान रथ पे उस उद्बोधन को अपलोड किया, तो अधिकतर लोगों को समस्या आई उसको समझने में, क्योंकि वो इंग्लिश में था। तो फिर हमारे ही सहकर्मियों ने, कार्यकर्ताओं ने, ऑनलाइन ज्ञान रथ के सहकर्मियों ने उसको परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके उसको हिंदी में अनुवाद किया और फिर हमने एक लेख में वो जो अनुवाद था आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी ने बहुत उसको पसंद किया, बहुत उसको लाइक किया। उसके लिए हम आप सभी का आभार भी व्यक्त करते हैं और उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। उसी लाइन्स पे, उसी भावना को हम अपने मन में रखे हुए, ये जो चिन्मय जी का जो उद्बोधन था यहाँ पे, अंतर जगत की यात्रा, ये भी इंग्लिश में था, क्योंकि बच्चों के साथ बात कर रहे थे और बच्चे मोस्टली यहाँ पे ही पले बढ़े हैं और उनके साथ इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो इंग्लिश में फिर वही प्रॉब्लम आनी थी, वही समस्या आनी थी। तो हमने उसको
उनके उद्बोधन को पहले सुना, इंग्लिश वाले उद्बोधन को हमने सुना और साथ साथ में उसको नोट करते रहे, लिखते रहे अपनी कागज़ पेन से या लैपटॉप पे ही लिखते रहे। फिर उस इंग्लिश वाले का हिंदी में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद फिर हमने उनके साथ साथ जो जो कुछ उन्होंने बोला है उसको हमने हिंदी में अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया और ये आपके सामने प्रस्तुत है इस वीडियो में। और बीच में आप देखेंगे कि कहीं कहीं हमने चिन्मय जी की आवाज़, अपनी आवाज़ को वॉल्यूम डाउन करके तो चिन्मय जी की आवाज़ भी आपको सुनाने की कोशिश की है, चाहे वो इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको आभास दिलाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि चिन्मय जी क्या बोल रहे हैं और हम उसका अनुवाद कैसे कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो या हमसे पूरी तरह से कुछ अनुवाद पूरी तरह से हो ना सका हो, हमें कोई इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से सुनिए वीडियो को। वीडियो में जो ऑडियो है चिन्मय जी का उद्बोधन, उसको ध्यान से सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हम कितना परिश्रम करके आपके मापदंड पे उतरे हैं, क्योंकि आप रोज़ हमारी वीडियोस को लेख को मूल्यांकन करके अपने कमेंट्स और काउंटर कमेंट्स के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है और कैसे हम इसको और आगे ऑनलाइन ज्ञान रथ को और आगे कितना लेके जा सकते हैं और कैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन ज्ञान रथ के सभी सहकर्मियों का सहयोग और सहकारिता उसमें सर्वोपरि है और उसी ऊर्जा के साथ वही हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो हम दिन रात इस छोटे से परिवार के साथ लगे हुए हैं। और अब आप वीडियो देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय गुरुदेव। अब मैं बताऊंगा कि इस शांतिवन आश्रम में आकर हमको कितनी खुशी महसूस हुई है। जब हम हरिद्वार में बैठकर बात कर रहे थे तो हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते थे कि ये जगह कितनी खास होगी, लेकिन जब हम चले इस जगह में यात्रा शुरू करने के लिए, शांतिवन परिसर में घूमने लगे, तो ऐसे लगा जैसे कि हम एक अजीब बिल्कुल ही प्राकृतिक वातावरण में आ गए हैं। आने वाले वर्षों में उस दिन को याद करेंगे जब वो शांति कुंज के उस शांतिवन के उस एरिया में आएंगे जहाँ पे कभी स्टार्ट हुआ था। पश्चिमी अंटारियो गायत्री परिवार के समर्पित सदस्यों राकेश भाई साहब, देवांग भाई साहब की उपस्थिति में और उत्पल भाई साहब की उपस्थिति में ये विशेष कार्य किया गया, क्योंकि वे लोग यहाँ पे उस दिन आए, जब उन दिनों आए जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था और उन्होंने इस जगह को स्वर्ग में बदल दिया, जो हमें आज देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 वर्ष में हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि शांतिवन आश्रम में और भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ आने का मेरे लिए ये एक अद्भुत अवसर है और जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं इस वर्ष की थीम के बारे में सोच रहा हूँ। वर्तिका ने बिल्कुल ही सही विषय चुना है, एकांत में साथी, कंपेनियंस इन सॉलिट्यूड। गुरुदेव 4.5 वर्ष हिमालय की यात्रा में रहे। उन्होंने हिमालय की यात्रा तब शुरू की जब उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने सारी तपस्या और महापुरुष चरण हिमालय के आसपास के क्षेत्र में ही किए और कंपेनियंस इन सॉलिट्यूड ये उनकी हिमालय की उस यात्रा का विवरण देती हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि यदि आपके पास समय हो और यदि संभव हो तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रयास करें कि गुरुदेव ने जो यात्रा की है उससे आपको कुछ पता लगे। अब मुझे एक कहानी याद आ रही है। शास्त्रों में बहुत ही वर्णन आता है, भारत के वैदिक शास्त्रों में। श्वेतकेतु नाम का एक युवा था जिसने बार बार उसका वर्णन इन शास्त्रों में आता रहता है। ये युवा तक्षशिला विश्वविद्यालय में गया था और वहाँ से 16 साल की उम्र में
विश्वविद्यालय से टॉप किया उसने और उसको बहुत अच्छा लगा और उसको गर्व महसूस हुआ कि उसने वो हासिल कर लिया जो 16 वर्ष की आयु में हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। यूनिवर्सिटी की परीक्षा एग्ज़ाम्स ख़त्म करने के बाद वो गुरु के पास आया। अपने गुरु और जो पिता उसके थे वही गुरु थे। उन्होंने कहा कि तुमने तो अब सब कुछ हासिल कर लिया है, क्या तुम भगवान के बारे में जानते हो? श्वेतकेतु ने कहा, हाँ हाँ, मैं भगवान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर पिता ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि भगवान कहाँ है? क्या तुमने भगवान को देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है। गुरु ने फिर कहा कि क्या तुम चाहते हो कि भगवान को देखा जाए? क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? उसने कहा, हाँ। तो उसने कहा, पिताजी या गुरुजी, कैसे देख सकते हैं? उसने कहा, गुरु ने कहा, एक पानी का गिलास लो और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दो। उसने पानी के अंदर चीनी के कुछ टुकड़े मिलाए और पूछा कि अब चीनी कहाँ है? श्वेतकेतु ने कहा कि तुमने मेरे सामने मिलाई है, मैंने तुम्हारे सामने मिलाई है और इसे पानी में जाते हुए देखा भी है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि उसमें पानी में चीनी है। पिताजी ने कहा, ये आप कैसे जानते हैं कि चीनी पानी के अंदर है? तो उसने कहा, इसके लिए मुझे पानी को चखना पड़ेगा, इसका स्वाद देखना पड़ेगा। पानी की मिठास ही मुझे बताएगी कि पानी के अंदर चीनी है। गुरु ने कहा, यही बात भगवान के साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है भगवान के साथ। भगवान वायु में समाये हुए हैं, प्राण में समाये हुए हैं। ना तो आप वायु देख सकते हैं, ना ही आप प्राण देख सकते हैं। आप उनके बिना नहीं रह सकते। यदि आप वास्तव में भगवान को देखना चाहते हैं तो उनका अनुभव करना होगा। आध्यात्मिकता अभिव्यक्ति का विज्ञान नहीं है, ये अनुभव का विज्ञान है। यदि आप अनुभव करना चाहते हैं कि भगवान हवा में हैं तो आपको उनकी गहराई तक जाना पड़ेगा, तब आप जाके उसमें पाएंगे। तो उन्होंने कहा, अहम तत्वमसि, भगवान हर तत्व के अंदर हैं, सो हम मेरे अंदर हैं। श्वेतकेतु को एहसास हुआ और उसने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्मास्मि और दिव्य और वैदिक शास्त्रों के उस संदेश को, जिसे हम महावाक्य कहते हैं, वैदिक ज्ञान वेदांत का सबसे बड़ा कथन है कि प्रत्येक मनुष्य एक दिव्य चेतना को प्राप्त करने की संभावना के साथ पैदा हुआ है। हम सभी के पास वह बीज है जो हमारे भीतर केवल दुनिया की अराजकता को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए अनुमति नहीं देता। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि दुनिया कितनी समस्याओं से भरी पड़ी है, यदि आप मानव मन के दर्द, दुख और पीड़ा और संघर्ष को देखते हैं तो ये आपके अंदर ऐसा बीज है। कुरुक्षेत्र का ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है या विश्व युद्ध का मैदान है, लेकिन हमें इसका वास्तविक कारण नहीं मिल रहा है। इतना तनाव चल रहा है। सवाल ये है कि हमें खुशी का स्रोत कहाँ से मिलेगा? ये हमारे अंदर ही है, ये बाहर से नहीं आ सकता, हमारे भीतर ही है। केवल हम बिना किसी बदलाव के चीज़ों को विचलित किए अपने भीतर की गहराई तक जाते हैं, तभी हमें भगवान का असल में आभास होगा।